Hello बच्चों, let's read the following question. The ratio of tensile stress to the longitudinal strain is defined as. Tensile stress का जो रेशियो है longitudinal strain के साथ उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? As modulus of elasticity, Young's modulus, bulk modulus or none of these. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में. ये टू टर्म्स हमारे पास होती क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस हम बेसिकली बोलते हैं कि हमने कितना डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया. उस बॉडी के पर यूनिट एरिया में हमने कितना डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, दैट इज स्ट्रेस. एंड स्ट्रेन हम बोलते हैं कि बॉडी की डिमेंशन में कितना चेंज हुआ, क्योंकि जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से बॉडी का कुछ ना कुछ डिमेंशन चेंज होगा. इधर उसका लेंथ चेंज हो गया, ब्रेथ चेंज हो गया और उसका शेप जो है वो चेंज हो गया. तो चेंज इन डिमेंशन कितना हुआ पर यूनिट, ओरिजिनल डिमेंशन उसका कितना था, ओरिजिनल डिमेंशन. तो उस जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन. अब हमें पूछा है कि टेंसाइल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या होता है. पहले ऑप्शन में ए में हमें दिया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास सिंपली अप्लाइड स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो होता है. कितना स्ट्रेस हमने अप्लाई किया उसकी वजह से कितना स्ट्रेन जो है वो कॉज हुआ, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब यहाँ पे स्ट्रेस एंड जो स्ट्रेन है उसका टाइप जो है वो मेंशन नहीं होता. ऑप्शन बी. बी में हमें क्या दिया है? यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस दिया है. यंग्स मॉडुलस हमारे पास रेशियो होता है टेंसाइल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का. टेंसाइल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. अब यहाँ पे पहले तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस हम वर्ड यूज करते हैं जब जो हम बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करके स्ट्रेच करते हैं. टेंसाइल स्ट्रेस का मीन्स क्या है कि हम बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं. तो बॉडी का स्ट्रेच करके हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, बॉडी के लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं. तो बॉडी का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हम बॉडी पे क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो कॉज कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो टेंसाइल स्ट्रेस हमने अप्लाई किया, उसकी वजह से क्या उसमें चेंज आया बॉडी में, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो कॉज हो गया. तो इसका जो रेशियो है वो हमें यंग्स मॉडुलस से हम दिखते हैं. दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस जो है, यंग्स मॉडुलस को हम y के साथ डिनोट करते हैं. तो y जो है वो हमें क्या बताता है कि जब बॉडी पे हम लेंथ वाइज जो है चेंज को स्टडी करना हो, तो लेंथ वाइज चेंज को स्टडी करना हो तब हम इसको यूज करते हैं. इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसकी जगह पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्सो कंप्रेसिव स्ट्रेस. कंप्रेसिव स्ट्रेस मीन्स इस केस में हम क्या करेंगे, बॉडी को लेंथ के अलोंग कंप्रेस करेंगे, लेंथ के अलोंग कंप्रेस करेंगे. तो उसकी वजह से भी लेंथ चेंज होगा, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो कॉज होगा. तो y इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो यंग्स मॉडुलस क्या है हमारे पास, रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. सी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं. बल्क मॉडुलस क्या होता है? सी में हमें दिया है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस. तो बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, दैट इज रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर, के बॉडी पे ऊपर जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो कितना चेंज कर रहे हैं, अपॉन में फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है मींस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो कितना है, दैट रेशियो इज नोन एज बल्क मॉडुलस. तो यहाँ पे हम लेंथ की चेंज नहीं स्टडी करते, यहाँ पे प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज आता है वो स्टडी करते हैं हम. तो गिवन जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन के क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, ऑप्शन बी. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.